हेलो एवरीवन। आज के हम वीडियो में देखेंगे कि भाई किस तरीके से आप पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हो और क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या प्रोसेस हैं वो आपको करने पड़ेंगे पाइथन को रन करवाने के लिए। तो देखते हैं वो सारी चीज़ें। अब मार्केट में हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो कि हमारे किसी भी लैंग्वेज को, जैसे पाइथन है, पाइथन को रन करवा सकते हैं। काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे पास है एक पाइचाम। अब ये पाइचाम एप्लीकेशन है एक तरीके से, और उसके अलावा और क्या क्या है हमारे पास है। वी एस कोड, विजुअल स्टूडियो कोड। उसके अलावा हमारे पास जुपाइटर नोटबुक है। उसके अलावा हमारे पास आईडीएलई है। अब हम इसमें से कौन सा यूज़ करेंगे? तो इस सीरीज़ के अंदर हम देखेंगे आईडीएलई के ऊपर। अब आईडीएलई के ऊपर क्यों देखेंगे सारी चीज़ें, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम अभी क्या कर रहे हैं, हम बिल्कुल बिगिनर से देख रहे हैं कि भाई पाइथन है क्या, किस तरीके से कोड लिखा जाता है। तो ये मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि बाकी सब में, जैसे अगर हम बात करते हैं पाइचाम, वी एस कोड या फिर जुपाइटर नोटबुक की बात करते हैं, वी एस कोड की, वी एस कोड में सपोज़ मेरे को प्रिंट लिखना है, तो जैसे ही मैं पी लिखूँगा आगे का वो खुद ब खुद सजेस्ट कर देगा। ठीक है। इसी तरीके से मैंने इफ़ लिखा तो उसके आगे जो भी स्टेटमेंट्स आनी थी वो खुद ब खुद वी एस कोड ने सजेस्ट कर दी और लगा दी। तो इसमें आप लोगों की मेहनत नहीं होगी। आप लोगों को जो सिंटेक्स है कोड का वो नहीं समझ आएगा। सिंटेक्स क्या है, अगर मैं आप लोगों को बोल दूं कि भाई कॉपी पे आप कोड लिख करके दिखा दो या फिर मेरे को अलग से कोड लिख करके दिखा दो, आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको सजेशन मिल रहे थे, उसी को फॉलो करके आप लिखे जा रहे थे, बट जो एक्चुअल सिंटेक्स है वो आप लोगों को पता ही नहीं लग पाया सही से। सो दैट्स वाई हम आइडियली यूज़ करेंगे। आइडियली में क्या है, कोई भी सजेशंस नहीं आते हैं, मतलब आते हैं बट बहुत ही ज़्यादा कम आते हैं। यहाँ पे हमें जो सिंटेक्स है सही से लिखना आ जाएगा। उसके बाद में आप जुपाइटर नोटबुक, पाइचाम, वी एस कोड, जिस मर्जी में आप स्विच कर सकते हो, जो भी आपको लगता है कि हाँ भाई ये मेरे काम का है या फिर इस तरीके से हम कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा कौन सा आपका काम क्या है, कौन सा नहीं है। ओके। अब बात करते हैं कि भाई इंस्टॉल कैसे करें आइडियली। तो सिंपली आपको अपने ब्राउज़र पे आ जाना है और ब्राउज़र पे लिखना क्या है, आपको लिखना है python.org। इतना लिख करके आपको एंटर कर देना है तो एक वेबसाइट खुल जाएगी बेसिकली आपके सामने। तो ये क्या है, ये पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप पाइथन को डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। तो चलो डाउनलोड कर लेते हैं। सिंपली अपने को डाउनलोड पे जाना है। अगर आप विंडोज़ पे हो तो सिंपली यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, विंडोज़। और अगर आप मैक या फिर लिनक्स इन सब पे हो तो आप इधर से जा करके कर सकते हो कि भाई सो विंडोज़ में चले जाओ, मैक ओएस में चले जाओ, अदर लाइसेंस, अदर प्लेटफॉर्म्स जो भी हैं उनमें आप जा सकते हो। तो हम विंडोज़ में हैं तो विंडोज़ में हम डाउनलोड कर लेंगे। सिंपली हमने डाउनलोड पे लगा दिया, ये हमारी पाइथन जो है डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, डाउनलोड हो चुकी है, मैंने इसको खोला। नाउ इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना है, डबल क्लिक कर देना है इसके ऊपर। डबल क्लिक करा हमने इसके अंदर। हमें क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ऐड पाइथन डॉट ई एक्स टू पाथ करना है। अब ये क्यों करना है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में हम लाइब्रेरीज़ को जब पढ़ेंगे कि भाई किस तरीके से लाइब्रेरीज़ को डाउनलोड करके हम यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आपको कुछ लाइब्रेरीज़ डाउनलोड करनी पड़ेंगी अलग से। तो वो डाउनलोड कैसे करेंगे, हम कमांड प्रॉम्प्ट से करेंगे। तो वहाँ पे दिक्कत ना आए, इजीली आपका डाउनलोड हो जाए, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड पाइथन डॉट ई एक्स टू पाथ कर देंगे। एंड नाउ क्या कर देंगे, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक। थोड़ा सा वेट करेंगे, ये इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने के बाद हम हमारे पाइथन को इजीली यूज़ कर पाएंगे। सिंपल इतना सा प्रोसेस है। तो चलो इसको डाउनलोड होने देते हैं, इंस्टॉल होने देते हैं इसको, और फिर देखते हैं कि भाई क्या है, किस तरीके से है। ओके। तो आप लोग देख सकते हो कि भाई यहाँ पे जो सेटअप है हमारा वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। इसको हम कर देंगे क्लोज, ब्राउज़र कर दो बंद, नॉट रिक्वायर्ड। अब हम क्या करते हैं, आइडियली को खोल के देखते हैं। तो हमें क्या करना है, विंडो की दबा करके सर्च करना है आईडीएलई। आइडियली जैसे ही सर्च करोगे तो सबसे पहले जो आ रहा है इसी को हम क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। थोड़ा सा टाइम लेगा ये, बिल्कुल थोड़ा सा, 5 से 6 सेकंड मैक्सिमम। ओके। ये आ चुका है हमारा आइडियली। अब यहाँ पे आइडियली के अंदर कुछ बातें हैं जो इंपॉर्टेंट अपने को पता होनी चाहिए इस सीरीज़ के अंदर। सबसे पहली चीज़ क्या है कि भाई जो आइडियली है इसके अंदर दो मोड्स हैं। सबसे पहला है हमारा इंटरेक्टिव मोड। ये जो मोड है इसको हम बोलते हैं इंटरेक्टिव मोड, जो सबसे पहले खुलता है। सेकंड है हमारा स्क्रिप्ट मोड। अब स्क्रिप्ट मोड कैसे खोलेंगे, हमें फाइल पे जाना है, न्यू फाइल पे क्लिक कर दो, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली कंट्रोल एन कर सकते हो। अब फ़ायदा क्या है, दोनों मोड्स का कुछ अपना अपना फ़ायदा है। फ़ायदा क्या है, सबसे पहले तो ये बता देता हूँ आप लोगों को, भाई पहचानोगे कैसे कौन सा इंटरेक्टिव है कौन सा स्क्रिप्ट है। तो यहाँ पे ये देखो रेड रेड कलर की चीज़ें आ रही हैं, लेस दैन ग्रेटर दैन वाले जो साइन होते हैं ये तीन आ रहे हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं प्रॉम्प्ट।
तो जिस भी मोड के अंदर आपको प्रॉम्प्ट दिख जाए समझ जाना वो क्या है, आपका इंटरैक्टिव मोड है। अब इंटरैक्टिव मोड में क्या होता है कि आप छोटे मोटे कोड लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल एक आध लाइन का कोई कैलकुलेशन करनी हो गई आपको, ऐसे जो कोड हैं वो आप इंटरैक्टिव मोड में कर सकते हो। अब इंटरैक्टिव मोड में क्या होता है कि आप जैसे ही कुछ लिखोगे, सपोज मैंने लिखा प्रिंट, और प्रिंट में मैंने लिख दिया हेलो, जैसे आप एंटर करोगे, एंटर करते ही आपका आउटकम जनरेट हो जाएगा। सेकंड चीज़ क्या है कि भाई यहाँ पे अगर मैं पाइथन को क्लोज कर देता हूँ, क्लोज हो गई पाइथन, मैंने दोबारा आइडियली खोला, तो यहाँ पे जो पुराना डेटा था, जो भी मैंने पुराना कोड लिखा था वो रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी डेटा आपका सेव नहीं होता है, किसके अंदर, इंटरैक्टिव मोड के अंदर। अब बात करते हैं स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड क्या होता है, इसके अंदर नाम से पता लग रहा है कि भाई पूरी की पूरी हम स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, मल्टीपल लाइन्स ऑफ कोड हम इसके अंदर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम मल्टीपल लाइन ऑफ कोड को लिख पाएंगे। सेकंड चीज़, इसको हम सेव भी कर पाएंगे। थर्ड चीज़, इसको रन करवाने के लिए एंटर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। इसको रन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रन पे जाना पड़ेगा एंड रन मॉड्यूल करना पड़ेगा, या फिर आप FN F5 या फिर F5 से भी इस चीज़ को रन कर सकते हो। ठीक है, तो ये है हमारा स्क्रिप्ट मोड और इंटरेक्टिव मोड। दोनों में क्या डिफरेंस है ये मैंने आप लोगों को बता दिया। इंटरेक्टिव मोड को क्यों यूज़ करते हैं, जब हमें छोटे मोटे कोड लिखने हो, एक आध लाइन के कैलकुलेशंस करनी हो, तब हम यूज़ कर सकते हैं इंटरेक्टिव मोड को। स्क्रिप्ट मोड को कब यूज़ करेंगे, जब हमें बड़े बड़े कोड लिखने हो, या फिर हमें पूरा का पूरा एक सपोज एप्लीकेशन डेवलप करनी है सपोज मेरे को, तो वहाँ पे उसका जो कोड है वो ऐसा तो है नहीं कि एक लाइन में कंप्लीट हो जाएगा, उसमें कई हज़ारों लाइनों का कोड लगेगा, 1000 2000 3000 मैक्सिमम 10-12 हज़ार तक की लाइनों के भी कोड होते हैं, और भी बड़े बड़े कोड होते हैं। तो वो हम कहाँ पे लिख सकते हैं, हम स्क्रिप्ट मोड पे लिख पाएंगे इजीली। तो ये था बेसिक सा इंट्रोडक्शन कि भाई किस तरीके से पाइथन को इंस्टॉल करना है, क्या क्या प्रोसेस हमारे काम में आएंगे, और क्या क्या है डिफरेंस है इंटरेक्टिव और स्क्रिप्ट मोड के अंदर। सिंपल। तो आप लोगों को होप सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। जो जो चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आई कमेंट करके बता देना मेरे को। कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी परेशानी होगी, कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और आप इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हो, वहाँ पे भी आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, जो भी आपकी क्वेरी है उससे रिलेटेड मैं वहाँ पे भी आपको रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।